ये रह गए भाई 2 इंसान ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंसान है, दोनों रेजोनेंस बता रहे हैं, ठीक है, दोनों रेजोनेंस बता रहे हैं। ये भाई 5 स्ट्रक्चर बनाता है रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता होगा तुम्हें, ठीक है, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ये सिर्फ 3 बताता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब यार अगर ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होता तब मैं क्या देखूंगा कि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कौन ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। नहीं समझे यार तो यार ऐसे समझ सकते हो। और फिर से वही बात, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, अब क्या हुआ, जब मैंने पाई बॉन्ड को इस साइड भेजा तो कैसे भेजा होगा, ये ब्रेक हो गया होगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, राइट। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के पास आ गया, इस कार्बन के पास, ठीक है, तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन और बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन भी ये ले गया, ठीक है, चोर निकला ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज था, राइट, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे स्विफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, राइट। अगर भाई मेरे को यहाँ से कोई खींच रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इस साइड भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बताओ भाई मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा कार्बन, यहाँ पे होगा Cl, कुछ खींचने वाला है, राइट। Welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important question and tricks from the chapter General Organic Chemistry. So without wasting time, let's begin. So here is the first question. Orthonitrophenol is less soluble in water than para and meta nitrophenols because, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, मेरे पास एक कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मुझे बताना है कि वो पैरा और मेटा नाइट्रोफिनॉल से लेस सॉल्युबल क्यों है, राइट। तो यार पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन दोज ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है। यार तो देखो जब भी वो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा ना तो वो ऑप्शन में हम ऐसे ही रिजेक्ट करेंगे, या तो वो फिर मोर वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटिलिटी की बात करेगा, वो ऑप्शन में हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वॉलेटिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट का सॉल्युबिलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। सो वॉलेटिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑप्शन में ऐसे ही रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, राइट। तो यार पहले ये समझने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बताओ भाई नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये कुछ बेंजीन टाइप बन जाएगा, राइट। एक साइड क्या होगा मेरे पास, एक साइड होगा नाइट्रो, राइट, ये प्लस ये माइनस, और दूसरी साइड मेरे पास क्या होने वाला है, OH होगा। ये होता है स्ट्रक्चर क्या, नाइट्रोफिनॉल का। बताओ ये कौन सा है, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल को NP से लिख रहा हूँ, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल है। क्यों पैरा है, क्योंकि यार यहाँ पे 1 दे दो, 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, सामने सामने है तो पैरा, राइट, अगर दूर है तो क्या होगा, पैरा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बन सकता है हमारे पास, दूसरा मेरे पास ये कुछ बेंजीन की रिंग है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस अगेन, और मैं यहाँ पे OH लगा रहा हूँ। बताओ यार ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास है मेटा नाइट्रोफिनॉल, राइट। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आता है, कौन सा आएगा, वो होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, राइट, बेंजीन रिंग, ऊपर नाइट्रो, ये माइनस ये प्लस, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास होगा OH माइनस, ठीक है। तो ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, राइट। तो अगर पास में है तो क्या आएगा ऑर्थो, अगर थोड़ा दूर है तो मेटा हो जाएगा, और अगर सबसे सामने सामने, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर है तो क्या हो जाएगा, वो पैरा हो जाएगा, राइट। ये बेसिक सी बात है। अब यार इंट्रामोलिकुलर है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कैसे पता चलेगा, देखो यार स्कूल में तुम पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में हमारे पास इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होती है, रेड हाउस हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, तो जब भी कॉम्पिटिशन होती है तो बैनर में क्या लिखते हैं, बैनर में लिखते हैं क्या, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन लिखते हैं, राइट। रेड का ब्लू के साथ कंपटीशन, ब्लू का ग्रीन के साथ, ऐसे हाउस में कंपीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपस में हो रहा है, ठीक है, 2 अलग अलग हाउस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटर। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, सपोज मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल ले रहा हूँ, राइट, ठीक है, तो एक पैरा नाइट्रोफिनॉल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बेंजीन, ठीक है, ये बन गया बेंजीन, यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पे क्या है NO2 मेरे पास चल रहा है, ये माइनस ये प्लस। अब ये जो O माइनस है ये क्या है, रिएक्टिव वाला है, ठीक है, ये और H क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये जो O है, ये जो O माइनस है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा ये वाले H के साथ, ठीक है, थोड़ी खिचड़ी हो गई लेकिन समझ जाना, राइट।
तो यार ये क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, दो अलग अलग हाउस के बीच में कंपटीशन हो रही थी, तो क्या बोला था हमने, इंटर। तो यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। वहीं पे मैं यार ऑर्थो पे आ जाऊँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पे आ जाऊँ, तो क्या होगा, ये जो OH माइनस है, ठीक है, ये जो OH है यहाँ पे H और ये O माइनस, ये और ये दोनों H बॉन्डिंग बनाने वाले हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। अगर दो अलग अलग है तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो यार हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होने वाला है C। क्यों, क्योंकि जो इंट्रा H बॉन्डिंग है वो ही बताता है ऑर्थो। ऑर्थो क्या लिखा है भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज इंटर H बॉन्डिंग। कौन सा बताता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बताता है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, राइट। क्लियर हो रही है बात। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्यों कट किया हमने, क्योंकि वॉलेटिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट का सॉल्युबिलिटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, राइट। ये यार एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हमें याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Right, so here is the next question. The order of stability of the following carbocations, right? 1, 2 and 3 मुझे दे रखा है, 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, मुझे बताना है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो बताओ भाई, किसी भी चीज़ का, राइट, कार्बोकेटायन हो, कार्बन आयन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, हम स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं, हम देखते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, राइट, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, क्या उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। हम ये 3 कॉन्सेप्ट से बताते हैं, राइट। सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, हम रेजोनेंस को देंगे, राइट, कि भाई जो भी कंपाउंड है हम देखेंगे कि क्या उसमें रेजोनेंस हो रहा है, राइट। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। अगर दो कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, अब मैं कैसे बताऊंगा कि दोनों में से स्टेबल कौन है। तो पहले मैं देखूंगा कि क्या दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, मतलब अगर ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तब मैं कैसे बताऊंगा, तब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से बताऊंगा। लेकिन अगर इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके 3 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, राइट। क्लियर हो रही है बात। तो भाई 2 कंपाउंड है, ये रह गए भाई 2 इंसान ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंसान है, दोनों रेजोनेंस बता रहे हैं, ठीक है, दोनों रेजोनेंस बता रहे हैं। ये भाई 5 स्ट्रक्चर बनाता है रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता होगा तुम्हें, ठीक है, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ये सिर्फ 3 बताता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब यार अगर ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होता, तब मैं क्या देखूंगा कि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कौन ज्यादा बना रहा है, ठीक है। तो यार अगर ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बना रहा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, वरना ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम है, तब मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूंगा, ठीक है। इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस का काम है, इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, ठीक है, राइट। सो हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, हमारे पास कंपाउंड पहला है ये, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। बताओ भाई इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस होगा भाई, कैसे, तो यार कार्बोकेटाइन जहां पर भी होता है पाई बॉन्ड उस साइड शिफ्ट करता है, ठीक है, पाई बॉन्ड उस साइड शिफ्ट होगा। या तो ऐसे मान लो यार, ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले इसमें, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये गरीब है इलेक्ट्रॉन का, प्लस मतलब गरीब है, ठीक है, प्लस मतलब भिखारी है वो, उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये स्विफ्ट होगा, ये स्विफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो CH2 CH यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो गया भाई प्लस। अब बताओ भाई माइनस प्लस क्या होगा, अपोजिट अट्रैक्ट, तो ये क्या बना देंगे भाई, बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो माइनस और प्लस दोनों मिला के क्या बना देंगे, बॉन्ड। लेकिन ये अभी भी सही नहीं है। देखो भाई जब भी बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे दूसरा बंदा है वो भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, हम दोनों ने हाथ पकड़े हुए, तो मैंने भी अपना एक हाथ दिया है, उसने भी अपना एक हाथ दिया है, तब जाके पूरा बॉन्ड बना ना। तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दूसरे कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मतलब यार यहाँ पे बॉन्ड बने, मैं उसका हाथ भी लेके आ गया, तो इसके पास कम हुआ, कम मतलब भिखारी, भिखारी मतलब पॉजिटिव चार्ज, समझ यार। तो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, क्यों आया, क्योंकि पाई बॉन्ड स्विफ्ट हुआ, तो ये रेजोनेंस बता रहा है, राइट। तो इसमें रेजोनेंस है, ओके ठीक है। सेकंड पे आता है, सेकंड में भाई क्या है, CH3 CH2 CH2 प्लस, क्या इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड ही नहीं है कि मैं स्विफ्ट कराऊं, ठीक है। रेजोनेंस कहाँ पे होगा,
यार रेजोनेंस के लिए तुम्हें या तो लोन पेयर चाहिए या तो पाई बॉन्ड चाहिए, तब जाके रेजोनेंस हो सकता है। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, राइट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या है? थर्ड में मेरे पास है भाई एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है, मेरी बेंजीन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, इसको कोरोना हुआ है, ठीक है यार, इस पे मत जाना, ड्राइंग पे, कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है। तो यार ये बेंजीन रिंग है, राइट, उसके ऊपर CH2 लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकेटायन है। क्या ये रेजोनेंस में जा सकता है? बिल्कुल भाई, ये रेजोनेंस में जाएगा और सबसे अच्छा रेजोनेंस यही बनाएगा। कैसे भाई? देखो यार, ये पाई बॉन्ड इसको मैं यहाँ स्विफ्ट करता हूँ, ठीक है, हमेशा पाई बॉन्ड जो होगा वो कार्बोकेटायन की साइड स्विफ्ट करेगा, ठीक है, याद रखना है हमें, कार्बोकेटायन की साइड पाई बॉन्ड स्विफ्ट होगा, राइट। तो ये कार्बोकेटायन की साइड स्विफ्ट हो रहा है, तो बताओ भाई स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? बेंजीन रिंग तो है, ये दो पाई बॉन्ड भी ऐसे ही रहने वाले। अब देखो यार, ये यहाँ पे स्विफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाई ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, ये CH2 रहेगा, लेकिन क्या अब ये प्लस रहेगा? अब ये प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस क्यों नहीं रहेगा भाई? देखो यार, इसके पास प्लस कब आया होगा? जब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, राइट सर। जो भी कार्बोकेटायन होगा उसके पास क्या होगा? ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बोकेटायन के पास मेरे पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास कार्बन आयन है तो उसके पास भाई 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और फ्री रेडिकल अगर मेरे पास है तो उसके पास होने वाला है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है यार। गिन भी सकते हो यार, यहाँ पे क्या था? पहले CH2 पॉजिटिव था, ठीक है, तो CH2 ऐसे और ये बॉन्ड बन रहा था, राइट। यहाँ पे ये कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो बताओ इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये CH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H और H, तो ये भी एक बॉन्ड हो गया तो +2 और ये भी एक बॉन्ड हो गया +2 और यहाँ पे +4। कितने हो गए भाई? 6 इलेक्ट्रॉन हुए, राइट। क्लियर हो रही है बात तुम्हें? ठीक है, ओके, राइट। सो कार्बोकेटायन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कम होंगे ऑक्टेट से, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो क्या हो रहा है यार? पाई बॉन्ड स्विफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। तो पाई बॉन्ड से उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हो तो यार क्या करेंगे? पाई बॉन्ड जो है ना, इसको यार क्या स्विफ्ट किया मैंने? इस कार्बन पे किया। जब मैं इस कार्बन पे शिफ्ट करूंगा तब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, राइट। तो यार पाई बॉन्ड कहाँ पे स्विफ्ट हुआ? कार्बोकेटायन की साइड। तो मैंने वही किया यार, यहाँ पे स्विफ्ट हुआ। लेकिन इस स्विफ्ट में क्या हो गया कि यहाँ पे यह स्विफ्ट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है, लेकिन यहाँ का जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है यार। समझे? नहीं समझे यार तो यार ऐसे समझ सकते हो। और फिर से वही बात, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है। अब क्या हुआ? जब मैंने पाई बॉन्ड को इस साइड भेजा तो कैसे भेजा होगा? ये ब्रेक हो गया होगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, राइट। अब क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के पास आ गया, इस कार्बन के पास, ठीक है। तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन और बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन भी ये ले गया, ठीक है, चोर निकला ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज था, राइट। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे स्विफ्ट हुआ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये पाई बॉन्ड कहाँ पे स्विफ्ट हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जो था वो इस कार्बन का तो था, राइट। मेरा एक हाथ तो है, दूसरे का हाथ मेरे साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाथ दूसरा हाथ, ठीक है। अब जब मैं ले रहा हूँ तो मैंने उसका हाथ भी खींच लिया। अब जब मैं उसका हाथ खींच रहा हूँ तो क्या हुआ? मैं तो अमीर बन गया, मेरे पास भाई अब 3 हाथ हो गए, मैं अमीर हो गया, लेकिन वो गरीब हो गया, ठीक है। तो वो गरीब हुआ इसलिए वहाँ पे प्लस आ गया, और मैं अमीर हो गया इसलिए माइनस आ गया। प्लस माइनस क्या करेगा भाई? फिर से बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे प्लस तो रहने वाला है, राइट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब फिर से यार ये रेजोनेंस हो सकता है क्या? ये पाई बॉन्ड जो है, ये जो है ये या इस कार्बन पे आएगा, ठीक है, इस कार्बन पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव, और कहाँ से गया भाई? ये कार्बन से चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव था। अब ये प्लस माइनस क्या करेंगे? ये प्लस माइनस बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, ठीक है। मैं यार तुम्हें यहाँ जल्दी में समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें डिटेल्ड रेजोनेंस का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे रेजोनेंस का, ठीक है। तो यार यहाँ पे तो कितने स्ट्रक्चर थे रेजोनेंस का? जो फर्स्ट वाला था उसमें तो ये एक और ये, तो टोटल 2 स्ट्रक्चर थे फर्स्ट में। यहाँ पे तो मैंने तुम्हें 3 अभी बता दिए, ठीक है। तो इसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला था कि भाई जब भी स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले हम देखेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। रेजोनेंस दोनों में हो रहा है। ज़्यादा स्ट्रक्चर किस में बन रहे हैं? ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस वन, राइट। और ये तो रेजोनेंस ही नहीं बता रहा, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ऑल राइट।
तो यार भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास थर्ड वाला है, राइट। तो थर्ड वाला भाई 2 ऑप्शन है। फिर कौन सा स्टेबल है? फिर हमारे पास फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला ओनली 1 ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। राइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये 4 जो मॉलिक्यूल मुझे दे रखे हैं, मुझे बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, राइट। यार फर्स्ट क्या देखते हैं? फर्स्ट मेरे पास क्या है? बेंजीन है, उसके ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl। तो ये क्या हो गया भाई? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, नाम बता रहा हूँ क्योंकि पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। इसमें यार बताओ क्या ये डाइपोल मूवमेंट 0 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। अगर भाई मेरे को यहाँ से कोई खींच रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इस साइड भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बताओ भाई मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे होगा कार्बन, यहाँ पे होगा Cl, कुछ खींचने वाला है, राइट। अब वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, कार्बन है, Cl है, ये नीचे खींचेगा, तो ऊपर भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है, लेकिन ऊपर भाई 5 न्यूटन से खींच रहा है, नीचे भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो भाई नेट क्या हो गया? 0। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या आएगी? म्यू इक्वल टू 0। भाई बताओ भाई ये फर्स्ट ऑप्शन कौन कौन से में? तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, राइट। अब ये सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में मेरे पास है Cn और Cn। अब बोलोगे सिमेट्री है सर, बिल्कुल सिमेट्री है, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा भाई? इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा स्ट्रक्चर? ऐसा, राइट। मुझे कैसे पता भाई Cn का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा? ठीक है, लीनियर ही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे कैसे पता? तो इसकी हाइब्रिडेशन निकाली होगी मैंने। हाइब्रिडेशन निकालना आता होगा यार तुम्हें? ठीक है, नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है यार, तो बताओ अगर मुझे CO2 का हाइब्रिडेशन निकालना है, CO2 का हाइब्रिडेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? कार्बन में कितने वैलेंस होते हैं भाई? 4 होते हैं। क्या CO2 में कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट है? मोनोवैलेंट एलिमेंट नहीं है, तो +0 करूंगा। अगर होते तो उतनी क्वांटिटी में प्लस कर देता। ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन, हमें पता है डाइवैलेंट होता है। कितना चार्ज होता है जनरली? 2- होता है ना, राइट। तो ये डाइवैलेंट होता है। अब बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज है? चार्ज नहीं है, तो इसका भी +0 डिवाइड बाई 2 करते हैं। भाई बताओ 4/2 क्या आ गया? 2 आ गया। 2 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। बताओ sp का स्ट्रक्चर क्या आता है? sp हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर मुझे पता है, लीनियर आता है, राइट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ठीक है। बताओ भाई Cn है मेरे पास यहाँ पे, राइट। Cn है यहाँ पर। बताओ इसका हाइब्रिडेशन कैसे आएगा? देखो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। कार्बन है, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हो गई sp3। ठीक है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है एक, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है। तो पहले तो क्या थे? सारे सिंगल बॉन्ड थे। अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडेशन हो गई sp2। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भाई ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडेशन हो गई sp। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। यहाँ पे क्या है? हाइब्रिडेशन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp हो जाएगा। सेम विथ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी यही चीज होती है, राइट। तो यहाँ पे भी sp है। sp मतलब भाई लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, जितना इस साइड फोर्स लग रहा है उतना ही पीछे की साइड फोर्स लग रहा है। इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया भाई 0। ठीक है, तो भाई सेकेंड ऑप्शन कहाँ पर है? राइट, हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। ठीक है, फिर क्या है भाई? थर्ड क्या है? OH। यार अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे सिमेट्री है, बिल्कुल भाई सिमेट्री है, लेकिन ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp नहीं। देखो ये जो ट्रिक बताई ना मैंने तुम्हें, ये वाली, ये ऑर्गेनिक के लिए वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे देख लो CO2 में डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पे sp है। ठीक है, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड बोला तो क्या बोला? sp2 होनी चाहिए, राइट। सो यार ये तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने जो तुम्हें ये ट्रिक बताई ये सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए, ध्यान में रखना हमें इस चीज़ को। ठीक है, तो हम यार ये थर्ड ऑप्शन पे थे। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि यार सिमेट्री तो दिख रही है तुम्हें, ठीक है, लेकिन हम तुक्का नहीं मारने वाले। हम क्या करेंगे? पहले तो हाइब्रिडेशन निकालेंगे ऑक्सीजन का, फिर हम फाइंड करेंगे कि क्या sp हाइब्रिडेशन है। sp होते तो क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब कुछ ऐसा केस होगा, जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही पीछे लग रहा होगा, नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अगर हाइब्रिडेशन निकालें, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन मैं निकालूंगा
तो आने वाला है sp2, ठीक है। मैं निकाल नहीं रहा, तुम यार ऐसी मेथड से निकाल सकते हो, राइट, ओके। तो यार बताओ भाई, जब इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा, मतलब लीनियर तो नहीं है, ठीक है, लीनियर तो नहीं है, तो कैसा हो जाएगा भाई स्ट्रक्चर इसका, ये बेंजीन की रिंग, ये ऊपर ऑक्सीजन, ये लग गया OH, ठीक है, OH लग रहा है ऊपर, राइट। अब सेम चीज़ क्या होगी, इसके स्ट्रक्चर की दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, दूसरा मेरे पास हो सकता है ये बेंजीन की रिंग, ये OH सेम चीज़, और ये इस साइड, ठीक है। तो फर्क दिख रहा है यार, OH के ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला पहले इस साइड है और इसमें इस साइड है, ठीक है। तो इस साइड वाला और इस साइड वाला क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, नीचे की साइड, तो क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो, लेकिन यहाँ पे जो है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, राइट, क्लियर हो रही है बात। तो नेट तो 0 नहीं होने वाला है, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये 0 नहीं है, ठीक है, मतलब 0 प्लस समथिंग, तो 0 तो नहीं है नेट, ठीक है। तो भाई इसका डाइपोल मूवमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0, ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात। सेम चीज़ यहीं पे होगी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगने वाला है, तो इसका भी नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3 and 4 की डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन इज बी। ये बात क्लियर हो रही है। तो कैसे फाइंड करेंगे यार, हम सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री में अगर सिंगल एलिमेंट है तब तो नो प्रॉब्लम, अगर हेट्रोएटॉमिक है मेरे पास, ठीक है, हेट्रोएटॉमिक मतलब दो एटॉम से कंबाइंड, ठीक है, तो C और N है, तो मैं पहले देखूंगा कि जिससे बॉन्ड बन रहा है, कार्बन से बॉन्ड बन रहा था ना, तो मैंने उसकी हाइब्रिडेशन निकाली, अगर हाइब्रिडेशन sp है तो लीनियर है, तो जितना यहाँ पे लग रहा है उतना वहाँ पे लग रहा है, नेट 0 हो जाएगा। और अगर कुछ और है, ठीक है भाई, अगर कुछ और है तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। तो यार जब नॉट इक्वल टू 0 है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट। सो हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। मतलब भाई जो 4 कंपाउंड दिए हैं, मुझे कैसे ऑर्डर में फॉलो करना है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो, देन जो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा वो, राइट। तो यार जब भी वो एसिडिटी की बात करेगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ठीक है, जब भी वो एसिडिटी की बात करेगा तब मैं जंप करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप की होती है, एक माइनस आई, एक प्लस आई, राइट। जिन्हें नहीं पता यार ध्यान से समझना, ठीक है। तो एसिडिक जो भी होगा, ठीक है, एसिडिटी जो भी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के, क्लियर हो रही है बात, ये याद रखना है हमें, ठीक है। एसिडिटी जो भी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। अब माइनस आई से मेरा मतलब क्या है भाई, मैं हूँ, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है, राइट, ये जो 2 मार्कर है मेरी फ्रेंड्स हैं। अब इनको क्या चाहिए, इनको भाई पैसे चाहिए, ठीक है, और मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया प्लस आई, प्लस आई मतलब देने वाला, दानवीर, ठीक है, पॉजिटिव बंदा है इसलिए वो दे रहा है। अब उसी की जगह पे मैं इनसे पैसे ले लूँ, ठीक है, मैं इनसे पैसे ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तब बन जाऊंगा भाई, मैं बनूंगा माइनस आई, जो लेने वाला है, जो भिखारी है वो माइनस आई है, ठीक है, समझ लो यार, राइट। तो एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH3 होगा, राइट, यार ये COOH कर देते हैं, ठीक है, ये COOH है मेरे पास, ये CH2 है, और यहाँ पे मैंने लगाया है फ्लोरीन, राइट। और सेम एग्जांपल ले रहा हूँ COOH, लेकिन यहाँ पे इस बार होगा CH3 अगेन, राइट, ठीक है, ओके। तो यार बताओ मुझे इन दोनों में सेम चीज़ कौन सी है, दोनों स्ट्रक्चर में सेम चीज़ कौन सी है, ये चीज़ सेम है, ठीक है, ये चीज़ सेम है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरे पास, COOH है, तो मैं COOH को पकड़ के बैठ जाऊंगा, या तो यहाँ पे बैठ जाऊंगा, ठीक है, ये भाई मैं बैठ गया COOH पे, राइट, मैं बैठ गया। अब ये क्या करेगा, ये एसिडिक पूछेगा, ठीक है, इनमें या इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये मुझसे पूछने वाला है। तो यार कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखेंगे कि माइनस आई कौन बता रहा है, प्लस आई कौन बता रहा है, ठीक है। अब जितने भी हैलोजेंस है ना वो सारे माइनस आई बताते हैं, जितने भी हैलोजेंस है सारे माइनस आई बताएंगे, राइट। तो फ्लोरीन एक हैलोजन है, माइनस आई बताएगा, माइनस आई मतलब खींचने वाला, राइट। ये कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है भाई, ये कार्बन है, मैं कार्बन हूँ, आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की साइड पुश होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, राइट।
तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो क्या होगा, भिखारी बन जाएगा। भिखारी मतलब प्लस, ठीक है, लेकिन प्लस क्या, प्लस डेल, डेल मतलब पार्शियल चार्ज, पूरी तरह से डोनेट नहीं हो रहा है, सिर्फ वो खींच रहा है तो थोड़े से उस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। कंप्लीट डोनेशन आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली तो नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ खींच रहा है उस साइड सिर्फ पुल हो रहा है, इसलिए प्लस डेल आ रहा है, राइट। अब ये भिखारी बन गया तो ये क्या बोलेगा, ये मेरे बाजू वाले से बोलेगा क्या, भाई थोड़े इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, जैसे हम बोलते हैं भाई कोई किसी और के पास हमारे पैसे जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई थोड़े पैसे दे दो, राइट। तो ये इससे पैसे ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब ये क्या बोलेगा, उसके रिश्तेदार से बोलेगा भाई थोड़े पैसे दे दो खर्चा पानी के लिए, है ना, तो ये प्लस डेल, इस पर क्या आएगा, प्लस डेल डेल, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यार CH3 है मेरे पास, CH3 में 3 हाइड्रोजन होंगे, H H H, राइट। अब हाइड्रोजन कैसे है भाई, देने वाले, ठीक है, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। अब दोनों दे के तीनों दे रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन को, तो ये तो भाई पहले से अमीर है, ठीक है, ये पहले से अमीर है, तो ये क्या करेगा, ये दान करेगा, ये चैरिटी में डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव डेल आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। अब ये क्या बोलेगा, भाई मेरे पास पैसे हैं, अब रिश्तेदार को चाहिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल डेल, ठीक है, माइनस 2 बार डेल क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास जितने पैसे होंगे उसके आधे जाएंगे, ठीक है, थोड़े से जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएगा इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है, याद रखना है हमें, जैसे जैसे दूर जा रहा है इसका इफेक्ट इस पर कम हुआ, इसका इफेक्ट इस पर ज़्यादा है क्योंकि नज़दीक है, जैसे ही दूर हुआ डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे तो थोड़ा सा कम हो गया, और दूर होता तो और कम हो जाता, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है प्लस आई, यहाँ पे दिखा रहा है माइनस आई, यहाँ पे दिखा रहा है माइनस आई, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये एसिडिक होगा, और ये क्या बनाएगा भाई, अगर एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई तो भाई बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, है कि नहीं, राइट। या तो बोल दो ऐसे, ठीक है, माइनस आई अगर है तो वो एसिडिक होगा, मतलब बेसिक कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो सिर्फ ऊपर वाला भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मेरे को ये 4 चीज़ दी है, इसमें सेम चीज़ कौन सी है, ये वाली देखो, ठीक है, ये जो फिनॉल वाले ग्रुप हैं ये चारों में सेम है। फ़र्क कहाँ पर है, फ़र्क मेरे पास पैरा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ पर फ़र्क है, ठीक है। तो यार यहाँ पे तो प्लस आई देने वाला था, मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl, यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, तो अब ये देगा थोड़ी, ये तो लेगा, क्यों, क्योंकि ये हैलोजन है, हैलोजन क्या करता है, सिर्फ लेता है, देता नहीं है कभी, ठीक है, तो हैलोजन ले रहा है, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे प्लस डेल डेल, सेम केस आ रहा है, लेकिन भाई इफेक्ट तो किसी एक का ही ज़्यादा होगा ना, राइट। भाई अगर मेरे को किसी और से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैं उसके पास से पैसे लूँगा और उसी बंदे से किसी और को पैसे लेने, राइट, लेकिन वो गुंडा है तो उसका इफेक्ट उस पर ज़्यादा होगा ना, वो पहले उसका पैसा चुकाएगा, राइट। तो भाई इन दोनों में जो बड़ा गुंडा होगा वो उसका इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है इस फंक्शनल ग्रुप पे, समझ यार ये बात, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा बड़ा गुंडा कौन है, ज़्यादा बड़ा गुंडा फ्लोरीन है, ठीक है, इसकी पूरी सीरीज आती है, मैं तुम्हें अभी लिखवा दूंगा, राइट। तो ये ज़्यादा बड़ा गुंडा है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है कि भाई इन सब में जो सबसे बड़ा गुंडा होगा, जो सबसे ज़्यादा खींच रहा होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ले रहा होगा कार्बन से, यहाँ पे कार्बन होने वाले हैं, राइट, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्लियर हो रही है बात। तो सबसे बड़ा गुंडा जो होता है वो भाई NO2 होता है, ठीक है, मुझे सीरीज याद है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, ठीक है, कौन सी सीरीज है। तो NO2 सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक किसकी होगी, NO2 की होगी, ठीक है, ये वाले होगी, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो सिर्फ यार एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है यार। वरना यार तुम चेक भी कर सकते हो कि आप इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आने वाला है, ठीक है यार, ये पूरी सीरीज के ऊपर बेस्ड है, मैं अभी लिखवा रहा हूँ तुम्हें, राइट सर, ये रही सीरीज, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, माइनस आई चेक किया था, राइट, हमने माइनस आई चेक किया था। सो माइनस आई में यार ये रही सीरीज, ठीक है, क्या है, अगर NF3 लगा हुआ है तो वो सबसे बड़ा गुंडा है, मतलब वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे स्ट्रांगली खींचेगा,
समझो यार बात। उसके बाद NR3 है, व्हाट इज R? R यार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज N है, ये CH3, ये CH3, ठीक है, और ये CH3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NCH3 थ्राइस, तो NR3, ठीक है। R इज एन कंपाउंड, ठीक है, या तो बोल दो यार एक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, राइट। सर यहाँ पे क्या था मेरे पास, Cl था, फिर CH3 था, फिर NO2 था, और फिर OCH3 था, ठीक है भाई, OCH3 था, राइट। तो यार चेक करते हैं ऑर्डर। सबसे पहले भाई NO2, राइट, फर्स्ट आ गया मेरे पास, फिर क्या है, ये हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद Cl आ रहा है, ऑल राइट, नंबर 2। फिर क्या भाई, CH3 आ रहा है क्या, नहीं है, ठीक है, OCH3 है, ये रहा। OR मतलब भाई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये रहा। तो ये क्या इन शॉर्ट लिखा हुआ, OR लिखा हुआ है मेरे पास एक टाइप का, ठीक है। तो यार ये हो गया नंबर 3। और CH3 तो यार माइनस आई दिखाता ही नहीं है, CH3 तो भाई प्लस R दिखाता है, ये रहा, राइट। तो यार प्लस आई है तो वो बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा ना, वो बेसिसिटी बढ़ाएगा। एसिडिटी तो कौन बढ़ाता है, माइनस आई वाले बढ़ाते हैं। तो उसमें पहला क्या है, NO2 है, तो भाई पहला NO2 किस में लगा था, थर्ड में, इसलिए उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड इसलिए मैंने टिक किया। तो यार ये सीरीज याद कर लेने में हाईली रेकमेंड करूँगा, ठीक है। यार बताओ यार टी क्या होगा मेरे पास, टी होगा ट्रीटियम, पता है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ये ड्यूटेरियम, ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है वो H हाइड्रोजन सिंपल वाला, राइट। तो आइसोटोप्स थे वो, ठीक है, किसी को DT या H में पता ना हो तो, ठीक है। बाकी सारे सिम्बल्स तो यार यूजुअल वाले हैं, राइट। तो ये पूरी सीरीज हमें याद कर लेनी है। आई एम श्योर कि JEE मेंस 2020 में जितने भी स्लॉट्स है 2 या 3 में यार इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर होगा। एसिडिटी बताओ, बेसिसिटी बढ़ाओ, ठीक है। अब यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, एग्जाम देके आएंगे, पेपर में बोलेंगे कि सर एक क्वेश्चन था, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, वैसे ही दूसरी बेंजीन की रिंग है, ये Cl और ये Cl, ऐसी एक और है भाई, ये रहा, ये Cl और ये Cl, और पूछा है भाई इनमें से बताओ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होने वाला है, राइट। इसको यार OH कर देते हैं, ठीक है, सेम रहे तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना, इसको यार OH कर देते हैं हम, राइट। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि बताओ भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि सर भाई तो आपने तो ये क्वेश्चन कराया नहीं। मैं बोलता हूँ भाई तूने दिमाग लगाया ही नहीं, कैसे, देखो यार मेरे पास सेम क्या है, ये चीज़ें तो मेरे पास सेम है, फर्क कहाँ पे आ रहा है, मेरे पास Cl की पोजीशन पे आ रहा है, राइट, Cl की पोजीशन पे आ रहा है। और मुझे बताओ यार, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। भाई मैं भी एक गुंडा हूँ और एक और गुंडा है सेम सिटी में, ठीक है, हम दोनों को एक ही इंसान से पैसे लेने हैं, ठीक है, लेकिन वो गुंडा, ठीक है, इस सिटी में, और मैं गया हूँ भाई एब्रोड, ठीक है, मैं एब्रोड गया हूँ और मैं वहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ भाई पैसे दे दे, तो वो किससे डरेगा, वो ज़्यादा किससे डरने वाला है, जो सेम सिटी में गुंडा है उससे डरेगा, या मैं एब्रोड में बैठा हूँ उससे डरने वाला है। सेम सिटी में जो गुंडा है उससे डरेगा ना, क्योंकि वो नज़दीक है, उसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है उस बंदे पे, ठीक है। तो भाई वही चीज़ है, अगर नज़दीक है, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप आया OH है ना यहाँ पे, ठीक है, उससे नज़दीक है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा इफेक्ट है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। वही चीज़ तो हम कर रहे हैं यार, कौन सबसे बड़ा गुंडा है, हम वही की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई लेने वाला तो Cl है ही, लेकिन अगर कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा है तो उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ये, और लास्ट में ये वाला, ठीक है यार, क्लियर है। नहीं क्लियर हो रहा है तो अगेन बोलूँगा रिवाइंड करके देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, राइट, 1 2 3 4 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, मुझे बताना है कि बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो भी ज़्यादा होगा वो मैं लास्ट में लिखूंगा और जब से लिस्ट होगा वो मैं लेफ्ट साइड लिखने वाला हूँ, राइट। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। तो यार कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि बेसिसिटी जो भी होने वाली है मेरे पास, ठीक है, बेसिसिटी क्या होगी, इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, राइट, इसकी बात हमने की। लेकिन ये कब वैलिड होगा हमारे पास, ये मैंने यार पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमारे पास सेम ग्रुप है, ठीक है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटीज होगी तब जाके यार तुम वो चीज़, ये रिलेशन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे OH सेम था, इतना स्ट्रक्चर सेम था, और यहाँ पे भी इतना स्ट्रक्चर सेम है, राइट।
चेंज कहाँ पे हुआ था? सिर्फ सब्सटीट्यूएंट्स में। तब तुम यार ये रिलेशन लगा सकते थे, ये या तो फिर बोल दो एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस है। लेकिन यार इसमें क्या करोगे? इसमें तो यार स्ट्रक्चर ही सारे अलग अलग है, राइट। तो जब भी स्ट्रक्चर अलग अलग है तब मैं देखने वाला हूँ स्टेबिलिटी, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? जो ज़्यादा स्टेबल है वो दुनिया से इंटरेक्ट क्यों करेगा, ठीक है। बेसिसिटी तुम क्यों बताते हो भाई? अगर तुमने लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़ रखा है, बताओ लुईस बेस क्या होगा? लुईस बेस ऐसे बेस होते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लोन पेयर्स डोनेट करते हैं, ठीक है। जो लोन पेयर डोनेट्स करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस, या तो वो बेस बोले जाते हैं, राइट। तो अगर लोन पेयर क्या हो रही है भाई? डोनेट हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। लोन पेयर ज़्यादा देने की टेंडेंसी जिसकी होगी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, राइट। क्लियर हो रही है बात? और जिसके लेने की ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। अब यार बताओ, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो दुनिया से इंटरेक्ट तो करेगी नहीं, ठीक है। खुद स्टेबल है तो उसे दुनिया से क्या पड़ा होगा, राइट। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई कि यार एक ऋषि मुनि है, ठीक है, हिमालय में वो ध्यान लगा रहा है। अब यार उसे कोई जाके डिस्टर्ब करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। सालों से वो भाई संन्यास लेके बैठा हुआ है। तो भाई वही चीज़ हो रही है, जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, जो ऋषि मुनि ज़्यादा स्टेबल होगा उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, कम डोनेट करेगा तो बिल्कुल डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो तब क्या होगा? उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। तो यार मुझे अब निकालना क्या है? सिर्फ स्टेबिलिटी निकालनी है, राइट। सर स्टेबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? फर्स्ट हम चेक करते हैं रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास सारे अलग अलग है, राइट। तो रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा होगा? बताओ रेजोनेंस कहाँ पे होगा? रेजोनेंस वहाँ पे कहाँ पे हो सकता है भाई? पाई पाई या तो लोन पेयर्स है जहाँ पर, वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे पाई है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? मेरा भाई नाइट्रोजन जो भी होगा सबके पास लोन पेयर होने वाली है, ठीक है, तभी वो बेसिसिटी की बात कर रहा है, राइट। तो सबके पास लोन पेयर होगी, ओके, ठीक है। लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन में रेजोनेंस होने वाला है, ठीक है। तो भाई पाई बॉन्ड जब यहाँ पे स्विफ्ट होगा, राइट, मतलब यार ये स्ट्रक्चर जब कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है यार, यहाँ पे NH चल रहा है, लोन पेयर चल रहा है, यहाँ पे NH2 भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, समझ यार, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो यार क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के, मतलब पाई बॉन्ड घूम के, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया। नेगेटिव चार्ज मतलब बहुत अमीर कर दिया, ठीक है। तो ये डोनेट करने की ट्राई करेगा, ठीक है भाई, चैरिटी करेगा। चैरिटी कौन करता है भाई? वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, यही सब करते हैं, ठीक है। कभी देखा है भाई कोई आम आदमी गया है चैरिटी में डोनेट करने के लिए? नहीं रहेगा, ठीक है, अमीर लोग ही जाने वाले। तो भाई ये अमीर हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए, राइट। तो भाई ये लोन पेयर आसानी से देगा, या तो मैं बोल दूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी देने वाला है, मतलब ये जो है ये बेसिक होने वाला है, राइट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं यार, यहाँ पे पाई बॉन्ड ही नहीं है, लोन पेयर जरूर है, लेकिन क्या पाई बॉन्ड है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं होने वाला, ठीक है। लोन पेयर पाई के बीच में हो सकती है रेजोनेंस, ये याद रखना है हमें। अब यार यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों यार? क्योंकि लोन पेयर वाला जो नाइट्रोजन है उसी के साथ पाई बॉन्ड पहले से जुड़ा हुआ है, समझ यार ये बात, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होता तब रेजोनेंस का कुछ चांस था, लेकिन ये कहाँ पर है? वहीं पे है जिस एटॉम के साथ लोन पेयर जुड़ा हुआ, ठीक है। ये सब रेजोनेंस में आता है, राइट। अगर तुम्हारे फंडे क्लियर है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होने वाला, राइट। सर रेजोनेंस कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पर है, ऑलराइट। देखो यार, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस जहाँ पे होगा वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और मैंने अभी बोला भाई स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो क्या होगा? वो बेसिसिटी कम दिखाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिसिटी कम दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है तो वो जल्दी डोनेट करेगा, ठीक है यार, समझ हो? तो यहाँ पे इससे ज़्यादा अगर हम लॉजिक लगाएंगे तब हमारा आंसर राइट होगा, ठीक है।
तो यार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो फटाफट डोनेट करेगा। ठीक है, तो यार इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? सबसे ज़्यादा बेसिक मेरे पास होने वाला है ऑप्शन 3, राइट। सो यार 2 ऑप्शन में बी एंड डी, ये और ये तो गलत हो गए। ठीक है, अब यार चेक करते हैं, 4th को देखते हैं और 1st को देखते हैं, क्योंकि वहाँ से मुझे आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा नाइट्रोजन है? बताओ भाई, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब मैंने क्या बोला था, मैं अगर कार्बन और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया। वैसे ही नाइट्रोजन क्या है? ये भाई ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो नाइट्रोजन कैसा होगा? सेकेंडरी नाइट्रोजन हो गया, तो सेकेंडरी अमाइन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को अमाइन बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी है। और ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भाई एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब यार देखो, CH3 मुझे पता है देने वाला है, हमने पिछले अभी सीरीज में बात की, CH3 कैसा है? देने वाला है, राइट। कैसे देने वाला होगा? देखो यार फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन को दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन तो अमीर हो गया। अब कार्बन अमीर है तो वो अपने पड़ोसी को अमीर करेगा, ले भाई थोड़े पैसे ले ले तू। ठीक है, तो कार्बन अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी अमीर हो जाएगा। अब नाइट्रोजन अमीर है तो कुछ ऐसा ही केस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन अमीर हो रहा है तो कुछ ऐसा ही केस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन अमीर हो गया तो वो अब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, शायद कंफ्यूजन हो, आई विल रिकमेंड यार वापस वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बन अमीर हो गया, वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, पुश कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन अमीर हो गया। अब ये अमीर हो गया तो वो बेसिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोन पेयर ज़्यादा दे सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकता है, राइट। तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा देगा, क्योंकि यहाँ पे भाई इसके पास 2 हाइड्रोजन होने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये अमीर होगा और ये इसको अमीर करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो ये ज़्यादा अमीर है, तो ये ज़्यादा अमीर करेगा। तो इन दोनों में कौन जीत गया? ये जीत गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, राइट। ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब यार इसमें और इसमें कंपेयर करना हो तो ठीक है, सेम चीज़ यार तुम कर सकते हो, राइट। ऐसे ही करना है हमें। लिखे, क्लियर हो रही है बात, राइट। अगर यार तुम्हें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, टर्शियरी अमाइन जो भी होगा, टर्शियरी अमाइन, ठीक है, जो भी होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। ठीक है, तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। यहाँ पे सेकेंडरी एन था। ठीक है, नाइट्रोजन कौन सा था? सेकेंडरी। और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या भाई क्या है? अमाइन, प्राइमरी है। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? सेकेंडरी वाला। ठीक है, तो यार एक छोटी सी ट्रिक हो गई हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे तो एन है। सेम चीज़ कार्बन के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन होता, कार्बोकैटायन होता, ठीक है, कार्बोकैटायन होता, तो वो तुमसे अब बेसिसिटी नहीं पूछेगा। अगर कार्बोकैटायन है तो पूछेगा भाई ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो यही ट्रेंड फॉलो होगा, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। क्लियर हो रही है बात, राइट। ठीक है, राइट। सो हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो जब भी वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक की बात करें तो हमारे दिमाग में हकल्स रूल आना चाहिए। ठीक है यार, अगर एसिडिक बेसिक वाले के बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है तो यार यही लग रहा है। ठीक है, जितने भी स्विफ्ट हो गए, अगेन वही बात करूंगा, आई एम श्योर 1, 2 या 3 स्विफ्ट में ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन यही में, राइट। सो यार एरोमेटिक क्या होंगे? एरोमेटिक साइक्लिक होंगे। ठीक है, साइक्लिक हमेशा होंगे। अगर साइक्लिक है तो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। साइक्लिक मतलब ये, ठीक है, साइकिल्स बन रही है वो वाली, राइट। प्लेनार होने चाहिए भाई। ठीक है, प्लेनार होने चाहिए, प्लेनार होंगे और रेजोनेंस बताते हैं तो एरोमेटिक होंगे, वरना वो एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है यार, एसाइक्लिक मतलब समझते हो ना ये। ठीक है, अगर साइक्लिक नहीं है तो मतलब ये वाले कुछ होने वाले हैं, स्ट्रेट चेन वाले या तो ब्रांच, आइसो जो भी है, तो वो सीधा नॉन एरोमेटिक में डाल देंगे। ठीक है, नॉन एरोमेटिक वाले नॉन प्लेनार होंगे, फिर एरोमेटिक हाईली स्टेबल, फिर एंटी एरोमेटिक एंड देन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और लास्ट में होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है यार, ये भी चीज़ हमें याद हो जानी चाहिए, राइट। अब हकल्स रूल क्या है? तुम्हारे पास जो भी कंपाउंड है, ठीक है, पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या रेजोनेंस हो रहा है, राइट। रेजोनेंस हो रहा है तो एरोमेटिक होने की संभावना है, फिर हम हकल्स रूल चेक करेंगे, राइट। क्लियर हो रही है बात? तो यार फर्स्ट
को छोड़ देते हैं और सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बताओ रेजोनेंस हो रहा है या हो रहा है, ठीक है, इतने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, राइट। अब एरोमेटिक है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैं हकल्स रूल पे आऊँगा। हकल्स रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n क्या हो सकता है भाई, इंटीजर होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी इंटीजर मतलब होल नंबर होगा, राइट, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो यार 0 रखो यहाँ पे, n की जगह पे 0 रखो तो क्या आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 × 1 4 + 2 पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे n की वैल्यू रखते जाओ तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी पूरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 + ये 2 + ये 2, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन में n की कोई भी वैल्यू पे आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगर n की वैल्यू 1 रखूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो है ये एरोमेटिक है, राइट, ये एरोमेटिक है, मतलब एंटी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब यार इस पे आते हैं, यहाँ पे 4 पाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो गए, 8 हो जाएंगे। 4 पाई है, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई 8 आ सकता है कभी भी? नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। देखो यार एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है, यहाँ पे क्या 4n + 2, यहाँ पे है 4n, ठीक है। अगर n की वैल्यू में 2 रखता हूँ तो मेरे पास भाई आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, राइट। अब इस पे आते हैं, देखो यार 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली है। क्या मैं नेगेटिव चार्ज को गिनूंगा? नेगेटिव चार्ज को हम गिनेंगे, लेकिन कब? जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने वाला है, राइट। तो कितने हो जाएंगे, 4 + 2 मतलब 6। तो ये क्या है भाई, ये है एक एरोमेटिक कंपाउंड, 6 यहीं पे आता है ना, राइट। तो इसमें रेजोनेंस है, इसलिए ये वाला हमें गिनना है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा, इसलिए हम ये वाला चार्ज इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके हम कितने इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, ठीक है। इसको हम एक लोन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके गिनेंगे और ये तो 4 तो चल ही रहा है, तो 4 + 2 6 मतलब एरोमेटिक, और रेजोनेंस भी है तो एरोमेटिक ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है एरोमेटिक है, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया ये, क्योंकि हमें एंटी एरोमेटिक ढूंढना है, राइट, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पे है, देखो यार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये रहे, देखो यार लोन पेयर दिख रही है तुम्हें, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो यार ये गिनेंगे हम, ये गिनेंगे, यहाँ नीचे भी एक लोन पेयर, क्या उसको गिनेंगे? उसको नहीं गिनेंगे यार, ठीक है। लोन पेयर भाई एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रही है ना रेजोनेंस में, तो हम सिर्फ वो एक ही लोन पेयर को गिनेंगे। अब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये और ये 2 पाई मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, और ये लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और, तो भाई इधर भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आने वाला है, एरोमेटिक अगेन ये, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसी की जगह पे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ पे लोन पेयर्स होने वाले हैं नाइट्रोजन के। अब क्या इसमें मैं लोन पेयर को गिनूंगा? इसमें मैं नहीं गिनूंगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले ही नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है इसके लिए, ठीक है भाई। रूम में 100 बच्चे आ सकते हैं, 100 के 100 आ गए, अब 101वां नया आ रहा है, ठीक है। 100 बच्चे पहले से ही घूम रहे हैं, तो नया के लिए जगह ही नहीं है, तो ये रेजोनेंस नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 रेजोनेंस, ये जो 3 पाई बॉन्ड है वही उसी के कारण रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसमें मैं इस लोन पेयर को काउंट नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ओके, राइट। यार इस पे आते हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज को गिनेंगे, प्लस वाले चार्ज को हम कभी नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इस 2 पाई है, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई है, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगेन ये एंटी एरोमेटिक है, सो दिस इज द ऑप्शन, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड अगेन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो यार आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 6 और 3 भी है, राइट। तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ 5 और 6 मैच हो रहा है, राइट। तो हम 5 और 6 पे टिक कर देंगे, ठीक है, राइट। तो यार होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। अब यहाँ देखो यार 2, 6 ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4, 8, 12, 16 ये सब आ रहे हैं। मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें यार 3, 5, 7, 9 ये वाले जब तुम काउंट करोगे तो नंबर्स आते हैं तो वो नॉन एरोमेटिक में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। So here we are ending our discussion for the chapter General Organic Chemistry. If this video has helped you clear your concept and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. Till then, see ya, have a good day.